लेकर रहेंगे न्याय में आज बात डॉग बाइट के पीड़ितों की। आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर दे रहे हैं तो कहीं पर पालतू डॉग बच्चों को काटकर जख्मी कर दे रहे हैं। डॉग बाइट का ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिलासपुर के कतियापारा से, जहां पर क्रिकेट खेल रहे बच्चों को एक पालतू डॉग ने काट लिया। शिकायत करने पर डॉग मालकिन ने पीड़ितों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि डॉग बाइट के पीड़ितों के अधिकार क्या हैं और कानून क्या कहता है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। डॉग बाइट के मामलों ने बढ़ाई चिंता। हर दिन बढ़ रहे हैं डॉग अटैक के मामले। बिलासपुर में पालतू डॉग ने किया अटैक। डॉग के काटने से लहूलुहान हुआ बच्चा। देश के अलग राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डॉग अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन डॉग के काटने की खबरें सामने आ रही हैं। जिला अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। कभी आवारा डॉग का झुंड लोगों पर हमला कर दे रहा है तो कभी पालतू डॉग के अटैक से लोग जख्मी हो रहे हैं। बिलासपुर में पालतू डॉग के काटने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कोतवाली क्षेत्र के कतियापुरा दुर्गा चौक के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद पड़ोसी के घर के पास चली गई, जिसे लेने गए बच्चों पर पालतू डॉग ने हमला कर दिया, जिससे श्लोक और आलोक नाम के 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल उसके घर के पास गया जिसने कुत्ता पाल के रखा है, तो बॉल लेने गए थे बच्चे, तो उसको उसके घर के कुत्ते लोग आके काट दिए। तो काटा तो उसका छोटा वाला भाई को काट रहा था, तो बड़ा भाई बचाने के लिए गया तो उसको भी काटा। उसको हम लोग जाके बोले कि ट्रीटमेंट करा दो, जब वो कुत्ता ने काटा है तो करके, तो उसने गंदी गालियां दे के और बोले कि हम नहीं करा सकते। परिजनों का आरोप है कि डॉग मालकिन सुनीता गढ़वाल से बच्चों के इलाज की मांग की गई तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने प्रियंका इंदिवा की शिकायत पर डॉग मालकिन सुनीता गढ़वाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 अश्लील कृत्य, गाली गलौज और 291 लापरवाही पूर्ण आचरण के तहत FIR दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के सतना में भी बीते 10 दिनों में 1104 लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया है। मतलब हर रोज 110 से ज्यादा लोग डॉग अटैक का शिकार हो रहे हैं। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे डॉग अटैक के पीड़ितों के अधिकार क्या हैं, पालतू डॉग के काटने पर मालिक पर क्या कानूनी कार्रवाई बनती है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पंकज दुबे जी जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं पंकज जी। इस पूरे मामले को आपने रिपोर्ट के जरिए समझ लिया होगा। यहाँ पर 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और जब वो अपनी बॉल लेने के लिए जाते हैं तब पालतू डॉग उन पर अटैक करता है। यहाँ तक की खबर तो हम अमूमन देखते हैं कि डॉग बाइट के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जब पीड़ित परिवार शिकायत करने के लिए गया और ये मांग करने के लिए गया कि आप बच्चों का ट्रीटमेंट करवा दीजिए, तो उस पर उनके साथ गाली गलौज करना, अभद्रता करना, ये कहां तक जायज है और अगर ये गलत है तो फिर कानून क्या कहता है? देखिए क्या हो रहा है कि एक डॉग हम लोग पालते हैं अपने सुरक्षा के लिए, लेकिन अक्सर दूसरों को असुरक्षित कर दे रहे हैं। इस बात की चिंता सोसाइटी को करनी चाहिए। ये समय की डिमांड है। एक तो ये बहुत बड़ा पक्ष है जब स्वयं के पले हुए जानवर दूसरों को नुकसान पहुंचा दे, बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आई हैं जहां बच्चों की जान गई है। और हम थोड़ी देर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के मामला कायम किया है। जी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, एक बहुत बड़ी चुनौती है समाज के भीतर कि जब हम अपने पाले हुए जानवरों को कंट्रोल नहीं करते हैं और उस अनियंत्रण के कारण पड़ोसियों को या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो सड़क के जानवर हैं उनको हम जब अपनाने की कोशिश करते हैं, उनको खाना खिलाते पिलाते हैं और वो ना वैक्सीनेटेड हैं, ना उनके कोई ऐसे सेफगार्ड हैं और वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, तब भी लोगों को जो है काटने के बाद में कई मौतें हुई हैं, रेबीज हुई है। हम्म। और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है पूरे भारत में। आप देखेंगे इस पर चर्चा चल रही है। और इस तरह के प्रकरणों पर नियंत्रण रखने के लिए जो अभी हमारा नया कानून आया है उसमें मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं। जी। आप देखेंगे धारा 125 और एक जो अभी आपने चर्चा की धारा 291। तो इस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यद्यपि 291 में 291 में ही मामला कायम हुआ है, लेकिन ऐसे भी
घटनाएं हैं जहां पे धारा 125 में कायम मामले कायम हुए, जो ये कहते हैं कि हमारी किसी भी कृत्य से, हमारी किसी भी हरकत से पब्लिक में से किसी भी व्यक्ति की लाइफ को इंडेंजर करना, जी। उनको खतरा पैदा करना, तो हम्म। वो 125 में भी मामला कायम होता है, उसमें 3 साल तक की सजा है। 291 में यद्यपि ज्यादा सजा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में है और आपकी जानकारी में भी है, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं, जी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसमें एक पीआईएल में भी और एक प्राइवेट लिटिगेशन में भी जो डॉग ओनर है उसके खिलाफ जो है कई लाख रुपए की कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस अवार्ड किए हैं। ओके। तो ये अभी एक आवाज सब तरह से उठ रही है। इसमें कुछ डॉग लवर्स जो अनेक संगठन है उनकी भी भूमिका है, वो भी इंटरवीन कर रहे हैं जा करके। ठीक है। जी। हम उन केसेस पर भी बात करेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि लैंडमार्क साबित हो सकते हैं और जो कि रेफरेंस के तौर भी पर भी आगे लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बार प्रथमेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लें। प्रथमेश जी, डॉग लवर या फिर जो लोग डॉग को या पालतू जानवरों को रखते हैं अपने घर में, उनको अपने अधिकारों का तो मालूम है, लेकिन क्या उनको ये नहीं मालूम होता है कि अगर मेरे पेट डॉग से या मेरे किसी पालतू जानवर से किसी और को कोई नुकसान होता है, हानि होती है, क्षति होती है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है क्या? बिल्कुल। पेट लवर्स को और जो पशु पालते हैं, चाहे डॉग हो, गाय हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, इनको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होना चाहिए। जी। एक दूसरा भी पशु पखवाड़ा चल रहा है। हमको दूसरे दिशा में भी, दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया है और गाइडलाइंस जारी की है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये पर्टिकुलर जो केस आज बिलासपुर में हुआ है, हम्म। उसमें देखें, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि बच्चों की गेंद खेलते खेलते उनके घर के पास, जैसे पास गई है या घर के अंदर गई है, हम्म। ये क्लियर नहीं है। हम्म। घर के अंदर गई है, बच्चे अगर घर के अंदर जाकर घर के अंदर जाकर उन्होंने गेंद उठाने की कोशिश की हम्म। और उस समय कुत्ते ने काट लिया है, हम्म। तो इसमें कुत्ते की या कुत्ते मालिक की गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के प्रीमाइसेस में अनधिकृत रूप से एंट्री करते हैं तो हम्म। फिर ये आपकी गलती है। ओके। दूसरी बात, पशु पालने वालों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके द्वारा पाले गए पशु को से किसी को हानि नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। आप उसकी गंदगी उठाएंगे और उसकी सुरक्षा रखेंगे, पट्टे बांध के रखेंगे, पट्टे में रखते हैं और जैसा भी रखते हैं, हम्म। आपके पालतू पशु से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नुकसान पहुंचता तो पूरी पूरी जिम्मेदारी इलाज से लेकर की आपके ऊपर बनती है। ये सही हम्म। बात है। हम्म। दूसरी बात, अब शासन को जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, उसके आधार पर तत्काल प्रशासन को कार्यवाही शुरू कर देना चाहिए थी। अभी तक स्कूलों की, बस स्टैंड की, सार्वजनिक रेलवे स्टेशन की फेंसिंग नहीं की गई है। जी। फेंसिंग का तुरंत का ऑर्डर है। आप अपने परिसर की सुरक्षा स्वयं करेंगे, ओके। आप अपने परिसर की सुरक्षा स्वयं करेंगे तो परिसर में ये कुत्ता घुस रहा है, ये कुत्ते की गलती नहीं है, ये हम्म। आपकी गलती है। आप हम्म। परिसर की सुरक्षा करिए, फेंसिंग तुरंत लगाइए, बाउंड्री वॉल बनाइए, चाहे बस स्टैंड हो, अस्पताल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो। ठीक है। एक ये तो दूसरी बात, आप उन उन मैंने उन डॉग्स की बात कर रहे हैं जो पालतू नहीं हैं, जो खुले में घूम रहे हैं, जो पालतू नहीं है, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाँ, गाइडलाइंस है। उनकी बात लेकिन भी जो कर रहा हूं। पालतू हैं उनको लेकर जो गाइडलाइंस है हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि मतलब अपने अधिकारों की जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम दोनों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार हमारे सहयोगी रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, उनसे पूरा मामला समझ लेते हैं। रोशन, विस्तार से बताइए, आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की और जो कुछ भी वहां पर घटा उन्होंने अपनी जुबानी आपको बताया है। बताइए क्या कुछ घटा था उस दिन। जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और यही वजह है कि कई लोग इसमें लगातार जख्मी भी होते जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से लोगों को थाने जाने की नौबत उनकी आ जाती है और ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है जो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा की घटना बताई जा रही है, जहाँ जो दो बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे और इस दौरान जब गेंद जो है वो सुनीता गढ़ेवाल जो कुत्ते के मालकिन है उनके घर चली गई और जब बच्चे उस गेंद को लेने के लिए पहुंचे तो वहां जो कुत्ते थे, जो उनके पालतू कुत्ते थे, उनके द्वारा जो है दोनों बच्चों को काटा गया।
जिससे उनके पैरों में और हाथ में जो है चोटें आई। जैसे ही जो बच्चे हैं इनकी सूचना अपने परिजन को दी, तब परिजन जब उनके घर गए और इस संबंध में बातचीत की कि उनके कुत्ते के द्वारा जो है बच्चों को काटा गया है और इस की शिकायत को लेकर वो पहुंचे हुए थे। उनका ये कहना था कि जो बच्चों को कुत्ते ने काटा है उनका इलाज किया जाए। और ये बात कहते ही जो कुत्ते की जो मालकिन है सुनीता गढ़वाल, उनके द्वारा जो है इनके परिजनों को ही गाली गलौज करने लगे और जो वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके बाद जो परिजन जो है वो सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और बकायदा जो है इसकी शिकायत की है और पुलिस ने इसमें शिकायत दर्ज कर ली है और धारा 291 और 296 के तहत जो है इसमें अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल इसमें मामले की जांच की जा रही है। वहीं बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को जो है वो इलाज उनका कराया जा रहा है। हालांकि दोनों बच्चे की स्थिति फिलहाल अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आते जा रहे हैं कुत्तों के काटने के, इसी तौर पर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर जो पालतू कुत्ते जो होते हैं, जो जिन्हें जो लोग पाले रहते हैं और उनके द्वारा अगर कुत्ते काटते हैं तो इस तरीके की घटना भी सामने आती है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है परिजन की ओर से शिकायत की गई है थाने में और इसमें अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है पुलिस की ओर से की जा रही है। जी शुक्रिया रोशन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंकज दुबे जी, जैसा कि हम इस केस में देख रहे हैं कि जब पीड़ित परिवार गया ये कहने के लिए कि आप इलाज करवा दीजिए तो उसके साथ अभद्रता की गई। क्या बहुत संभव है कि लोगों को यही नहीं मालूम है कि कानून क्या कहता है? क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि एक तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, 5,000 रुपये का या उससे अधिक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है, और जिसको भी आपके पेट एनिमल ने काटा है या नुकसान पहुंचाया है उसके इलाज की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो क्या इस बात की जानकारी नहीं होती है क्या लोगों को? देखिए, मैं यहाँ पर अपने पैनल के मित्र के साथ बड़ा रिस्पेक्टफुल, मेरा मैं दूसरी राय है मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी के घर के अंदर जाता है और उसका जानवर उसको काट लेता है तो उससे उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, ऐसा नहीं है। देखिए, यदि किसी के यहाँ जानवर पला हुआ है तो वो वैसी जगह पला रहेगा, वो लीस्ट रहेगा, बंधा हुआ रहेगा और यदि जरूरी होगा तो केज में रहेगा, पहली बात। ओके ओके। क्योंकि यदि वो डेंजरस एनिमल है। हम्म दूसरा, ये वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। हम्म यदि उसके काटने से किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए दवाएं इंश्योर करती हैं। वैक्सीन का मतलब ही यही है हम्म कि उससे दूसरों को रेबीज ना हो। हम्म तो इन चीजों की जानकारी हर डॉग ओनर को होती है और नहीं होती है तो उनको लेनी चाहिए। हम्म कानून को ये कह दिया जाए कि मुझे जानकारी नहीं है, ये कानून नहीं मानता। कि साहब मैं किसी की हत्या कर दूं और कह दूं मुझे तो पता ही नहीं था कि साहब इसका क्या क्या परिणाम होते हैं, इसकी हम्म। सजा क्या होती है, तो ये क्या इस कानून में इस बात को स्वीकार नहीं करता है। नहीं, इसका एक आप दूसरा पहलू भी है पंकज जी, अब इसको भी क्लियर करते चलिए। क्या ऐसे मामलों में हम प्रायः देखते हैं कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है? पुलिस को भी लगता है कि ठीक है डॉग बाइट का ही मामला है, दोनों पक्षों को समझा बुझा के वापस भेज दिया जाता है, ऐसी जी नज़ीर पेश नहीं की जाती जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में लोगों को ये उदाहरण मिल पाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं इसी पे आ रहा था। अभी क्या हाँ। है, जैसा कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो मामला कायम हुआ है वो मात्र 291 में हुआ है। 291 में कितनी सजा? मैक्सिमम सजा 6 महीने की है। हम्म लेकिन यही जो इसी बीएनएस के 125 में भी एक धारा है जहां 3 साल की सजा है। यदि हम मैंने जैसे अपने ओपनिंग रिक्वेस्ट में कहा था आपसे कि जब यदि डॉग बाइट होती है और किसी की लाइफ इंडेंजर होती है तो ऐसी स्थिति में 125 भी लगाई जा सकती है। ओके और ओके। ये जो है गंभीर इंजरी को लेकर के ये 125 काम करती है। दूसरा ये है कि आपने देखा है और आप बता भी रहे हैं लगातार कि इस पे कितना हैवी कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस दूसरों पर अधिरूपित हो रहा है। तो हम्म ये कोई व्यक्ति इस बात से बच नहीं सकता है, यदि कोई दूसरा शिकायत करता है पीड़ित पक्ष जा करके कि साहब इनके जानवर ने हमको नुकसान पहुंचाया है, उससे ये घटना हुई है, अमुक अमुक नुकसान हुआ है, तो जी। उससे बच नहीं सकता। इसकी जानकारी सभी को होती है और होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लापरवाही, और दूसरा कि हमको इस बात से अति मोह हो जाता है अपने जानवर से कि यदि वो किसी को नुकसान भी पहुंचाता है तो हमको लगता है कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। और जैसे वो हम्म। परिवार का वो द्रवित होकर के लड़ने लगा, उसने लड़ाई की, उसके लिए अलग मामला कायम हुआ। आप हम्म लेकिन इस बात को समझिए कि एक विक्टिम है, उसका बच्चा या को महिला पुरुष कोई भी जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है सड़क से, और उसको यदि डॉग बाइट हो जाती है किसी पले हुए डॉग से, उसको कोई हम्म घुमाने नहीं जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और देखें, सिर्फ हम्म घुमाने और काटने का विषय नहीं है, क्या ये हाइजीन का चैलेंज नहीं है? इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। हमारे देश में स्वतंत्रता है कि आप अपने जानवर को, कुत्ते को सड़क पे घुमा सकते हैं। ऐसे हम्म। कई देश हैं जहां पर यदि आप अपने जानवर को लेकर के जाते हैं तो उसकी सफाई की व्यवस्था भी आप ही को करनी है। यदि वो सड़क सही पे जा बात है। रहा है
उसकी सफाई की व्यवस्था आपको पीछे पीछे करते हुए चलना। आप पालिए, मगर अपनी व्यवस्था और अपने रिस्क पे पालिए। ये आपका हम्म। अपना शौक है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा की जरूरत है कि आपकी आप। ड्यूटी क्या है आपको वो भी समझना होगा पालतू जी। जानवरों को रखते हुए। ठीक लेकिन है। जैसा कि उन्होंने अभी प्रथमेश जी, कहा। जिस बात का जिक्र यहाँ पर पंकज जी कर रहे हैं कि अगर परिसर के भीतर भी है आपका पेट डॉग, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो बंधा हुआ है। उसका नेचर क्या है? अगर उसका नेचर आक्रामक है, वो पहले भी किसी पर अटैक कर चुका है, एक पॉइंट ये। दूसरा, उनका ये कहना है कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, ये भी मैटर करता है। ठीक है, वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, पर ये पंकज जी से मैं जानना चाहूंगा कि मेरे परिसर के अंदर मैं कुत्ते को खुला रखता हूं या बांध के रखता हूं? और कुत्ते को 24 घंटे बांध के रखना भी अपराध है मेरे ख्याल से। कुत्ते को अगर घुमाने नहीं ले गए तो वो भी अपराध है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में। वो मेरे से ज्यादा अच्छे कानून के जानकार हैं। कोई व्यक्ति अगर मेरे परिसर में ट्रेस पासिंग करता है तो ये गलती मेरी है या उस व्यक्ति की है? अगर वो अगर वो मेरे अनुमति से मेरे परिसर के अंदर आ रहा है, तब मेरा कुत्ता काट रहा है, तब मेरी गलती है। उस समय मेरे कुत्ते को बांध के रखना है। पर अगर वो मेरे को बगैर बताए ट्रेस पासिंग करता है, अनाधिकृत रूप से घुसता है, तो उस समय उसकी कोई दुर्घटना होती है, मेरे घर में पड़े हुए खीले से उसको चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या मेरी गलती है या मेरे पालतू कुत्ते की गलती है? ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इस पर जहां तक जवाब ले मेरी लेते हैं। जानकारी, मैं इसमें बहस में ओके। नहीं पढ़ना चाहता। वो नहीं, कोई कानून बात अपना नहीं सर, काम डिबेट नहीं करेगा। करनी है, हम चर्चा ही कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने एक जी। पॉइंट उठाया तो उस पर पंकज जी से जवाब ले लेते हैं एक बार। पंकज जी। देखिए, वो जो धारा है वो कहती है ग्रीवियस हर्ट। मेरा कोई ऐसा कृत्य जिससे किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट हो जाए, और वो ग्रीवियस हर्ट मेरे अपने नेग्लिजेंस से हो रही हो। अब ओके। नेग्लिजेंस का अर्थ क्या है? यदि मैं अपने जानवर को बांध करके नहीं रखता हूं, ये जानते हुए भी कि वो डेंजरस है और वो फिरोशियस है, वो यदि किसी को काट लेता है, उससे किसी को नुकसान होता है, मैं जानता हूं इस चीज को, मेरे पास सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। और यदि वो अपरिचित व्यक्ति भी, मेरे यहाँ पोस्टमैन आ रहा है, गैस सिलेंडर देने आ रहा है, या कोई भी व्यक्ति किसी का पता पूछने भी आ रहा है, इसका हम्म। अर्थ ये नहीं है कि मेरे या मेरे बाउंड्री वॉल के भीतर मैं ऐसा डॉग पालूं जो किसी की लाइफ को इंडेंजर कर दे। ओके। किसी को नहीं नहीं कीला पंकज लग जी, जाता है, ये अगर अलग विषय है। मेरी परमिशन के बगैर घुस रहा है तब, देखिए, मेरी मेरा जानकारी के बगैर आप घुस रहा है तब। हजूर, मेरा और आपका घर रिजर्व एरिया नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है जहां पे नॉर परमिशन की बात मतलब होती मेरे है। घर में कोई भी घुस सकता है, नहीं, मेरे घर में कोई आपके भी घर की कभी भी घुस बाउंड्री, सकता है बगैर आपके मेरी घर की परमिशन के। बाउंड्री, आपकी और मेरे घर की बाउंड्री रिजर्व्ड एरिया नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड मतलब एरिया नहीं है। मतलब वो मेरा अपना घर मतलब है, कोई भी मेरी। मेरी राइट टू प्राइवेसी वहां है। लेकिन यदि मेरे घर में कोई ऐसा जानवर पला हुआ है, या मेरे घर में कोई एक ऐसी चीज रखी हुई है जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, यदि वो कीला भी रखा हुआ है और किसी को लग जाता है, और मैंने अगर उस चोर कीले मेरे घर में घुसे, उसको कीला लापरवाही लग गया, से तो मेरी रखा ठीक है गलती सर, है। हमें लगता है हमें इस बहस में नहीं लापरवाही पड़ना से चाहिए। रखा है, हम एक तो सार्थक उसका चर्चा कर रहे खामियाजा हैं मुझे कि भुगतना कानूनी पड़ेगा। अधिकार क्या हैं ऐसे कानून लोगों यही के है। जो डॉग बाइट का शिकार होते हैं। हम उसी पॉइंट पर रहते हैं। प्रथमेश जी, कई बार हम देखते हैं एक प्रकार का स्वभाव हो जाता है ऐसे लोगों का जो डॉग लवर होते हैं या जो पेट डॉग रखते हैं। कई बार वो उनको लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं, या फिर उनके पेट एनिमल की कोई गलती नहीं है। कई बार लिफ्ट में ले जाने को लेकर वो जिद दिखाते हैं, या उनको लगता है कि उनके अपने अधिकार हैं, बाकी दूसरे लोगों के अधिकार नहीं है। कई नहीं बार नहीं नहीं, उनके नेचर बिल्कुल से ऐसा झलकता है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको अपना, आप बाहर कुत्ते को लेके जा रहे हैं, तो कुत्ते से दूसरों की सुरक्षा करना आपकी आपकी जरूरत, आपका ड्यूटी है। आपके कुत्ते से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सार्वजनिक जगह पे आप बाहर जब लेके जाते हैं, मैं घर के अंदर की बात कर रहा था, बाहर बाहर तो पूरी पूरी जिम्मेदारी कुत्ते मालिक की है। हम्म। कुत्ता हो, घोड़ा हो, गाय हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, उसकी जिम्मेदारी उसकी है बाहर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में 7-7, 8-8 देसी कुत्ते पले हुए हैं, और किसी गले में पट्टा नहीं है, ना चैन है। 15 साल हो गए, आज तक किसी को खरोंच तक नहीं आई है मेरे कुत्तों के द्वारा। और खुले में घूमते हैं मेरे कुत्ते, बाहर भी और अंदर भी। ये आपके पालने के तरीकों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप पाल रहे हैं और कैसे आप लोगों से बिहेव कर रहे हैं, और कुत्ते कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये आपको देखना है, आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी आपको समझना पड़ेगी, चाहे को आप पालतू जानवर पाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। ठीक है। हेलो। हमारे साथ इसी बीच अवधेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप लीगल एक्सपर्ट हैं। अवधेश जी, हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ा विलम्ब हमारे साथ जुड़े। मामला बिलासपुर का है, जहां पर एक पालतू कुत्ते ने 2 बच्चों को काट लिया, और जब परिवार गया ये कहने के लिए कि आप बच्चों का इलाज करवा दीजिए, तो उनके साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई। इस मामले में केस दर्ज हो गया है, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि इसमें BNS की धारा 291 तो लगाई गई, लेकिन अमूमन 125 के तहत भी अगर कार्रवाई की जाए
तो एक प्रकार से एक नज़ीर भी पेश होती है कि अगर आपके पालतू डॉग से किसी की जनहानि होती है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो आपके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे उदाहरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इस वजह से भी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा केस है अंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने जो जजमेंट दी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, उसमें उन्होंने कहा कि पर टूथ मार्क जो है वो आपको 10,000 से 20,000 तक जो है 10,000 से 20,000 रुपए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये उसमें एक नया रूल निकल के आया कि टूथ मार्क रूल, राइट। तो उसी तरीके से 125 है आपकी, इसमें 291 है, 296 है बीएनएस, ये सब इसमें धाराएं लगाई जा सकती है। जी, मतलब कुत्ते ने कितनी जगहों पर काटा है, उसके कितने दांत चुभे हैं, आपके कितने शरीर दांत में, चुभे हैं, कितने हिसाब से निशान भी हैं, आपको हर्जाना देना पड़ सकता जी है। जी ओके। जी जी। पंकज दुबे जी, अगर कुछ पुराने केसेस का आप जिक्र करना चाहें, जैसा कि अवधेश जी एक केस का जिक्र कर भी रहे हैं जी, ओके, अगर आप कुछ ऐसे केसेस का जिक्र करना चाहें जो कि इसी तरीके के सामने आए हों और उस पर कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिए हों। दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत पुराना मुकदमा था। देखिए क्या है, दिल्ली का और बम्बई का, सबसे पहले बम्बई हाई कोर्ट में कॉम्पेंसेशन के मुकदमे भी सीधे जाते हैं। तो वहां पर भी एक मुकदमा हुआ था राधे श्याम करके, ये बहुत पुराना जजमेंट है। इसमें सबसे पहले ये पढ़ाया भी जाता है स्टूडेंट्स को। इसमें सबसे पहले ये बात आई थी कि जो डॉग्स के काटने से क्या कॉम्पेंसेशन होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्रिमिनल पीनल एक्शन होता है, ये सारे डिस्कशंस इसमें आए थे। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने अभी बनाई हैं और पहले भी बनाई हैं, उसमें यदि कोई पालतू डॉग है और कोई क्लेम करता है कि वो मेरा डॉग है, तो उसके गले में पट्टा होना चाहिए, और गले में पट्टा है तो ये माना जाएगा कि वो जिसका डॉग है तो लाइबिलिटी उसकी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि किसी स्ट्रे डॉग को हमने पाल करके रखा है, मान लीजिए वो हम उसको खिला पिला भी रहे हैं और हमारे घर के आसपास हम पाल रहे हैं उसको, और तो यही माना जाएगा कि हम उसकी टेक केयर करते हैं और हमारा नेग्लिजेंस है। तो इसको हम इन चीज़ों से दूर नहीं हट सकते कि वो डॉग हमने नहीं पाला है या हम इस लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएं। डॉग यदि पालते हैं हम हैं तो उसको पालने का तरीका है और उस तरीके से ही हमको पालना पड़ेगा, और उसकी लाइबिलिटी से हम बच नहीं सकते, उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए उनका वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और वैक्सीनेशन के अलावा यदि डॉग डेंजरस है तो फिर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना पड़ता है कि एक डॉग डेंजरस है। इसका अर्थ ये नहीं है कि डॉग डेंजरस है और हम उसको घर में पालते रहें और दूसरों की लाइफ को इंडेंजर बना रहे। इसको हम इस तरह से डील नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और अभी के समय में ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। चाहे पालतू डॉग हो चाहे रास्ते का डॉग हो, इन सब की, यदि रास्ते का डॉग है तो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो उनको सुरक्षित करें, उनको हेल्दी रखें, उनको उनकी भी आम सुरक्षा जनता करें और मानवीय भी सुरक्षा करें, मानवीय सुरक्षा भी करें, ये आम जिम्मेदारी जनता से भी होती है। दूर रखें हमारा एक उनको। मूल सवाल आदर्श जी रह जा रहा है कि ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए किसी की जान चली जाती है कुत्ते के काटने से, उस समय चली जाती है, कुछ समय के बाद चली जाती है, तो फिर कानून क्या कहता है? जी देखिए, अगर जान चली जाती है, जैसे कि एक पीछे 2023 का एक केस है जिसमें कि 5 साल और 7 साल के 2 बच्चे थे, दोनों भाई थे, तो उनकी जान चली गई, राइट। तो वो इसको जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस में जो है वो काउंट किया जाएगा, और उसी के तहत जो है इस पे कार्रवाई चलेगी। तो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है अभी जनवरी 13 को, जिसमें कि एक केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पेस्ट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आपका जो एबीसी गाइडलाइंस है, एनिमल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बर्थ कंट्रोल जो है उसकी जो गाइडलाइंस है उसमें रूल 20 है। तो रूल 20 कहता है कि जी ठीक है, आपको डेजिग्नेटेड जगह है जो RWA और आपकी जो भी वहाँ पे लोकल अथॉरिटी है वो आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको उसी ये ध्यान में रखना है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ना हो जो आप फीडिंग कर रहे हैं, और जहां बच्चे खेलते हैं उस जगह पे ना हो, और जहां पे एल्डरली बुजुर्ग हैं वो चहलकदमी करते हैं उस जगह पे ना हो। तो अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो जो भी फीडिंग है या कोई एनजीओ है जो फीडिंग करते हैं डॉग्स की, तो कोर्ट उनको फिर जिम्मेदार मानेगी इसका, उनकी जिम्मेदारी तय। और उसमें जो है वो अभी जो सजा है वो भी बढ़ चुकी है आज की डेट में। पहले ये 1000 थी, अब 5,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा है, या दोनों हो सकती है।
मैं आप तीनों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि समय इतना ही था, हमें समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारी कोशिश यही है कि लोग जागरूक हो पाएँ और समझ पाएँ कि हमारे अधिकार क्या हैं और साथ ही साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं। अगर आप एनिमल लवर हैं, आप उनको पालते हैं, अपने अधिकारों की आपको जानकारी है, तो आपको अपने कर्तव्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकर रहेंगे ना में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।